मीरा का जो वृत्तांत है बड़ा ही सैड स्टोरी है। उसको विष का प्याला पिलाया गया, जबरदस्ती पिलाया गया, धोखे से नहीं, पीना पड़ेगा। अब सैनिक लोग लगा, तो मीरा को पता लगा, तो मीरा तुलसीदास जी के पास गई। तो मीरा ने तुलसीदास से पूछा कि गुरुजी मैं आपसे गाइडलाइन चाहती हूँ। तो तुलसीदास जी ने एक भजन की रचना की और लिख के दे दिया। संसार में सब जगह एक्टिंग होती है, तो एक्टिंग संसार में हो, प्रेम भगवान से हो। तो एक्टिंग मतलब व्यवहार, प्रेम ना हो लेकिन संसार में क्लेश ना हो, इसलिए बैलेंस करने के लिए कि व्यवहार होना चाहिए, व्यवहार कुशल बनो। तो मीरा भाग आई वृंदावन, और यहां बस श्री कृष्ण के प्रेम की दीवानी थी। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। साधु संग बैठ बैठ लोक लाज खोई, लोग कहे मीरा भई बावरी, श्याम प्रेम रंग राची। मीरा के भजन की पंक्तियां बता रहा हूं मैं। दर्द की मारी प्रेम की मारी, बन बन डोलू, वैद मिला नहीं कोई। दर्द की मारी बन बन डोलू, वैद मिला नहीं कोई। मीरा की तब पीर मिटेगी, वैद सवरिया होए। एरी में तो प्रेम दीवानी मेरा, दर्द न जान्या कोई। हेरी में तो प्रेम दीवानी मेरा, दर्द न जान्या कोई। घायल की गति घायल जाने, कि जन घायल होए। तो मीरा कहती है दर्द की मारी बन बन डोलूं, वैद मिला नहीं कोई। अब मीरा की पीर मिटेगी जब वैद संवलिया हो, कन्हैया हो। वाह, मीरा बाई कह रही है कि मुझे भगवान के मिलन में इतनी व्याकुलता है कि विरह की पीड़ा हो रही है, उनके सम्मिलन में बाधा उत्पन्न हो रही है, तो मुझे बहुत कष्ट हो रहा है। अब वो कष्ट जाए कैसे, जब मेरे श्याम सुंदर ही कन्हैया ही वैद्य बनकर मेरी दवा करें, मुझे प्यार दे के अपने अंग लगा ले, तब मुझे सुखानुभूति होगी, मेरा दर्द जाएगा। तो मीरा का जो वृत्तांत है बड़ा ही सैड स्टोरी है। वो बेचारी ब्रज में आई, उसके रिश्तेदार सब विरोध करने आ गए, उसको विष का प्याला पिलाया गया, जबरदस्ती पिलाया गया, धोखे से नहीं, पीना पड़ेगा। अब सैनिक लोग लगा, पी डाला, अभी भी नहीं मरी और पिलाओ। ये भगवान की लीला, विष का आज प्रभाव नहीं हुआ और वो नाचने लगी, मेरे गोविंद मेरे गोविंद। सर्प दंश कराया गया उसको, जहां रहती थी वहां काले काले नाग छोड़ दिए गए। अभी बिहारी जी की गली में आप जाओ, बिहारी जी की गली आप कभी गए हो वृंदावन में, तो थोड़ी दूर जाओ तो मीरा की वही कुटिया वैसे ही पड़ी,
उस जमाने में किसी राजा वजन ने बनवाई थी, पत्थर ग्रेनाइट का है। अब टूट फूट गया होगा तो उसको दोबारा उसका नवनिर्माण हुआ है। तो तुलसीदास जी बहुत प्रख्यात विद्वान थे, संतों में बड़ी ख्याति थी उस जमाने में। तुलसीदास का नाम, मधुसूदन सरस्वती एक बड़े वेदांती थे, वो उनके सखा थे, वो उनके साथ वृंदावन आए थे। तो तुलसीदास जी उस समय बहुत बड़े विद्वान थे और भक्त भी थे। तो मीरा को पता लगा, तो मीरा तुलसीदास जी के पास गई और वो बहुत परेशान थी, उसके घर वाले बहुत तंग कर रहे थे। तो मीरा ने तुलसीदास से पूछा कि गुरुजी, मैं आपसे गाइडलाइन चाहती हूँ, आप मुझे कुछ प्रेरणा दें। मैं वृंदावन आई हूँ, मेरे घर वाले मुझे बहुत सता रहे, मैं क्या करूँ? तो तुलसीदास जी ने एक भजन की रचना की और लिख के दे दिया, कहें अपने जीवन में इसको उतार लो और ये सिद्धांत अपने अंतर मन में दृढ़ कर लो, स्थिर कर लो। तो मीरा को लिख के दिया, जाके प्रिय न राम भई देही, ताजिए ताही कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही, जाके प्रिय न राम भई देही। जिसके भगवान और जानकी माता सीताराम प्रिय न हो, उसको करोड़ों दुश्मन के समान त्याग दो। यद्यपि हम इस सिद्धांत को तो नहीं मानते, तुलसीदास जी भावातिरेक में लिख दिए हैं, लेकिन हम लोग तो कहते हैं भाई व्यवहार सबसे मधुर रखो, सबसे मधुर व्यवहार रखना चाहिए, दुश्मनी किसी से नहीं होनी चाहिए। कोशिश ये करना चाहिए कि और भी परिवार के सदस्य जो हैं वो भी भक्ति में भगवान को प्रेम करें, भक्ति मार्ग पे चले। लेकिन मीरा की प्रॉब्लम दूसरी थी, उसको तो प्राणघाती मतलब एक जानलेवा अटैक हुआ था, वो बेचारी बहुत अशांत थी। तो तुलसीदास जी ने समझाया, जाके प्रिय न राम भई देही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। भले ही वो परम प्रिय हो, सबसे प्यारा हो, लेकिन तुम्हारे भगवत प्रेम में, भक्ति में बाधा है, तो उसका त्याग देना ही सर्वथा उचित है। लेकिन हमारे गुरुदेव की फिलॉसफी दूसरी थी, वो तो कहा करते थे भाई संसार में व्यवहार रखो, संसार व्यवहार का है जगत, क्योंकि संसार में सब जगह एक्टिंग होती है, तो एक्टिंग संसार में हो, प्रेम भगवान से हो, तो एक्टिंग मतलब व्यवहार, प्रेम न हो लेकिन संसार में क्लेश न हो। इसलिए बैलेंस करने के लिए हमारे गुरु जी ने ये सिद्धांत प्रतिपादित किया कि व्यवहार होना चाहिए, व्यवहार कुशल बनो, किसी का तिरस्कार मत करो, किसी से झगड़ा मत करो, विद्रोही स्वभाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत विद्रोही स्वभाव होगा तो मन कुटिल हो जाएगा। क्रोधी अहंकारी लोग होते हैं, हर जगह झगड़ा करते हैं, भिड़ जाते हैं, तो भक्ति में बाधा है। क्योंकि सुकुमार स्वभावे नियम भक्ति तद्धे तुरीता, सुकुमार स्वभावेन इयम भक्ति तद्धे तुरीता, ये सूत्र है गोस्वामी रसिकों का। सरल स्वभाव में पात्र जो हो, स्वभाव चित्त सरल होना चाहिए, उसमें कुटिलाई नहीं होनी चाहिए।